नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चे, आज मैं आपको करवाने वाला हूं प्रखर मैथ्स वर्कबुक क्लास 8 में से वर्कशीट 13 एंड 14। तो वीडियो को पूरा देखना है एंड अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो आइए बच्चे, वर्कशीट 13 का सोल्यूशन अपन देखते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन द नंबर्स गिवन बिलो सर्कल, है ना, सर्कल दोस नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। यानी कि बच्चे इसमें करना यह है कि नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर आपको गोला लगाना है जिनके अंदर जो है 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, यानी कि डिविजिबल बाय 5। ओके, तो देखो कौन कौन सा नंबर यहाँ पर आ जाएगा। एक आ गया आपका 25, इसके अंदर 5 का आपको जो है भाग पूरा पूरा जाएगा। एंड 30 हो गया, 35 हो गया, 45 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, और 75 हो गया, 95 हो गया, 70 हो गया और 55 हो जाएगा और आपका 90 हो जाएगा। यानी कि ये वो नंबर है जिसके अंदर जो है 5 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। ओके बच्चे, तो इन पर आप गोला लगाओगे, यानी कि सर्कल आप लगाना है इनके ऊपर। अब देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट ए नंबर इन द स्पेस गिवन बिलो सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 10। यानी कि नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखना है ताकि संख्या 10 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, यानी कि डिविजिबल बाई 10, यानी कि 10 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पर क्या करना है, तो यानी कि यहाँ पर अपन नंबर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर आ गया 0, तो अपन ने 0 लिख दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 10 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पर आपको 9 लिख देना है और यहाँ पर 4 लिखना है और यहाँ पर 3 लिखना है और अंत में 0 है ही है, यानी कि इसके अंदर सभी में 0 है, तो ये क्या है, ये 10 से विभाज्य है। ओके बच्चा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। यानी कि आपको क्या करना है यहाँ पर कि दी गई जो संख्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो संख्याएं दी गई है इनके जो है आपको संख्याओं के गुणनखंड और गुणनखंडों की संख्या आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या आपको लिखनी है। जैसे देखो नंबर है यहाँ पर 1, तो 1 की फैक्टर 1 ही होगा और नंबर ऑफ फैक्टर्स इसका 1 ही हुआ। ठीक है, जैसे 2 का अपन फैक्टर लिखेंगे तो 1 और 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि 1 और 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 आपको लिखना है। और 3 का अपन लिखेंगे फैक्टर्स, तो 1 एंड 3 हो गया, तो ये टोटल कितने हैं, 2 है। ठीक है, 4 का फैक्टर्स अपन लिखेंगे तो 1 2 4, यानी कि 4 के अंदर 1 का भाग भी जाएगा, 2 का भाग भी जाएगा और 4 का भाग भी जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके फैक्टर्स के जो नंबर है कितने हो गए, 3 हो गए। अब 5 का अपन फैक्टर्स लिखेंगे तो देखो 1 और 5, यानी कि 5 के अंदर ओनली 1 का जाता है और 5 का भाग जाता है, यानी कि 1 और 5 का ही भाग जाता है। तो यहाँ पर टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे। फिर देखो 6 है, तो 6 के फैक्टर्स लिखेंगे अपन 1 2 3 एंड 6 हो जाएंगे ना, यानी कि 1 का, 2 का, 3 का और 6 का भाग जो है 6 में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 4 हो गए। फिर देखो 7, यानी कि 1 और 7, यानी कि 2 फैक्टर्स होंगे इसके। फिर देखो 8 है यहाँ पर, 1 2 4 और एंड 8 है ना, यानी कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, फिर इधर देखो 9 का 1 3 एंड 9, यानी कि 3 फैक्टर्स हो गए। और 10 का अपन लिखेंगे तो 1 2 5 और 10 हो जाएगा, यानी कि 4 फैक्टर्स। फिर 11 का 1 और 11, यानी कि 2 फैक्टर्स। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 12 का लिखेंगे अपन तो 1 2 3 4 6 और 12 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 6। फिर 13 का लिखेंगे 1 और 13, यानी कि 1 और 13 का भाग जाएगा ओनली 4, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 14 का फैक्टर्स लिखेंगे 1 2 7 और 14, तो यहाँ पर 4 होगी, तो हो जाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएंगे, 4। फिर देखो यहाँ पर 15 का अपन लिखेंगे 1 3 5 और 15 हो गया, यानी कि 4 इसके हो जाएंगे। और 16 का अपन लिखेंगे तो 1 2 4 एंड 16, यहाँ पर 8 और 8 एंड 16, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, यानी कि जिस संख्या के अंदर जिस जिसका भाग चला जाता है वो उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, अब देखो बच्चे, ये जो 3 लाइनें हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, ये आपको ध्यान में रखनी है। जैसे देखो ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी कि वे संख्या है जिनके गुणनखंड 1 और वह स्वयं संख्या होती है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या कहलाती है। ओके बच्चे, जैसे देखो यहाँ पर 13 है, 13 में 1 का भाग जाएगा और 13 का भाग जाएगा, यानी कि 1 और 13, यानी कि 13 का जो 13 का यदि अपन गुणनखंड करते हैं
तो 1 होगा, और या फिर स्वयं संख्या होगी यानी कि 1 और 13, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? आपकी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो सेकंड लाइन, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कोल्ड कंपोसाइट नंबर्स, यानी कि वो संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो वह संख्या क्या कहलाती है? आपके कंपोसाइट है ना, कंपोसाइट नंबर्स आपका हो जाएगा, यानी कि वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखो यहाँ पर बच्चे मैं लिखता हूँ, जैसे 8 लिखता हूँ, ठीक है, 8 मैंने लिखा है यहाँ पर, जैसे मैंने 8 लिखा है तो 8 के में आपका 1 का जाएगा, 2 का गया, 4 का गया और 8 का गया, यानी कि इसमें एक से ज्यादा जो है 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्याएं हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से आपको समझना है। ओके, अब देखो यहाँ पर तीसरा है यहाँ पर, द नंबर 1 इज नॉट ए कंपोसाइट नंबर नॉर ए प्राइम नंबर, यानी कि जो संख्या 1 है ये न तो भाज्य संख्या हो ना ही अभाज्य संख्या है। कौन सी? 1, आपको ये याद रखना है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि सर्कल द कंपोसाइट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या पर आपको गोला लगाना है। क्या करना है? भाज्य संख्या पर आपको गोला लगाना है। ओके बच्चे, जैसे देखो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14, 15 एंड 16, यहाँ पर 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 20, 30, 31, 34 हो गया, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50 एंड 51, ये सभी क्या है? यहाँ पर भाज्य संख्याएं हैं। यानी कि अपन ने भी पढ़ा था, जिस संख्या का गुणनखंड जो है 1, 2 या 2 से अधिक होते हैं तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इन सभी के क्या है? गुणनखंड 1, 2 या 2 से अधिक आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी क्या है? यहाँ पर कंपोसाइट जो नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि भाज्य नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने यहाँ पर गोला लगाया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चे कि राइट द नंबर्स बाय विच फॉलोइंग नंबर्स एंड डिविजिबल, यानी कि नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य है आपको बताना है, लिखना है। ठीक है, डिविजिबल। अब देखो 10 है, यहाँ पर 10 1 से भाज्य है, 2 से है, 5 से डिविजिबल है, 10 से भी है ना। अब देखो 16 1 से है, 2 से है, 4 से है, 8 से और 16 से है ना। फिर 15 का देखेंगे, 15 1 से डिविजिबल है, 3 से है, 5 से और 15 से है। 25 का देखो 1, 5 एंड 25 से क्या है? डिविजिबल है। ओके बच्चे, तो इस प्रकार से आपको भी फील करना है। तो ये आपका डन होता है। अगला देखेंगे अपन वर्कशीट 14। तो देखो बच्चे, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि राइट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि निम्नलिखित संख्याओं के आपको क्या करना है? 4 आपको गुणज लिखना है। क्या करना है? गुणज आपको लिखना है। जैसे देखो 2 का अपन 4 गुणज लिखेंगे, यानी कि 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी कि 4 6 8 और 10 क्या है? इसके चार गुणज हो जाएंगे, किसके? 2 के। ठीक है, तो निम्नलिखित संख्याओं के अपने 4 गुणज यहाँ पर लिखना है। तो राइट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखो 9 के लिखेंगे अपन, तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 यहाँ पर हो जाएगा। फिर अपन लिखेंगे 11 का, तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55 यहाँ पर हो गया, है ना। फिर देखो यहाँ 14 है, तो 14 1 जा 14 यहाँ पर हो गया, तो 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70 यहाँ पर हो जाएगा। तो अपन ने यहाँ पर क्या किया बच्चे? 4 गुणज यहाँ पर लिखे हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि सर्कल द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स, यानी कि दी गई संख्याओं के गुणज पर आपको गोला लगाना है। क्या करना है? सर्कल बनाना है। जैसे देखो यहाँ पर 5 है, तो 5 का मल्टीपल्स कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 5 का मल्टीपल यानी कि मल्टीपल्स गुणज कौन सा हो जाएगा? 15 हो जाएगा, है ना। 5 की टेबल में 15 आता है, तो 15 पर आपको गोला लगाना है। फिर देखो 8 का मल्टीपल अपन लिखेंगे, 8 का मल्टीपल्स यहाँ पर 8 है, तो 8 पर गोला लगाओ। और यहाँ पर देखो 12 का मल्टीपल्स यहाँ पर कौन सा है बच्चे? 12 का आपका हो जाएगा 24, तो 24 पे आपको गोला लगाना है। कौन सा हो जाएगा? 24। ठीक है, फिर देखो 16 का आपका 16 हो जाएगा, तो 16 पर आपको गोला लगाना है। ओके बच्चा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड आपको लिखना है। अब देखो 3 है, तो 3 का यहाँ पर 1 और 3 होगा, और 12 का देखो 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है 6, और 6 आपका 4 6 एंड 12 आपके हो जाएंगे। फिर 18 के देखो 1 2 3 6 9 और 18 हो जाएंगे। फिर 30 के देखो 1 2 3 5 6 10 15 और 30 हो गया। फिर 12 को देखो 1 2 3 6 7 14 21 और 42 हो जाएगा। फिर 8 का लिखेंगे 1 2 4 और 8 हो गया। फिर 16 का 1 2 4 8 और 16 हो गया। फिर 25 का 1 5 25 हो जाएगा ना। फिर 35 के देखो 1 5 7 और 75। ठीक है, और 64 के देखो यानी कि डिवाइड होना चाहिए 1 2
1 2 4 8 16 32 और 64। तो ये सभी क्या है बच्चे यहाँ पर संख्याओं के गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार से आपको गुणनखंड संख्याओं के लिखने हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चा कि फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर 2 एंड 10, यानी कि संख्या 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज आपको ज्ञात करना है। तो देखो 2 के गुणज कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। अब 10 के लिखो यहाँ पर 10 20 30 40 एंड 50। अब बताओ इसमें समान सबसे छोटा गुणज कौन सा है? इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है, यानी कि जो 10 है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा द लिस्ट मल्टीपल ऑफ आपका जो कॉमन है ना ऑफ 2 एंड 10, तो आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, यहाँ पर आपको लिखना है कॉमन मल्टीपल, लिस्ट के बीच में आपको कॉमन भी लिखना है बच्चे। ठीक है, COMMN। ठीक है, तो कॉमन आपको भी लिखना है यहाँ पर, लिस्ट के बीच में आपको कॉमन लिखना है। ठीक है, ओके बच्चे, अब देखो यहाँ पर कॉमन आपको यहाँ पर लिखना है लिस्ट के बीच में। अब देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। ठीक है, तो फाइंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर्स 3 5 एंड 15, यानी कि संख्याओं 3 5 और 15 का सबसे छोटा गुण समान गुणज आपको लिखना है। ओके, अब देखो 3 का लिखेंगे सबसे पहले 3 6 9 12 और 15 और 18 हो गया। फिर 5 का लिखा अपन ने 5 10 15 20 और 25। फिर 15 के लिखो यहाँ पर 15 30 45 60 और 75। अब बता मुझे कि इसके अंदर बच्चे जो है सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात करना है, तो कौन सा हो गया यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा 15 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर भी 15 है, तो यहाँ पर भी 15 है। तो अपन क्या लिखेंगे द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 5 एंड 15 इज द 15 आंसर। ठीक है, तो 15 यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 5 और 15 का सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है आपका 15 हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा 15। ओके, फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अपन कि फाइंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर 20 40 एंड 60, यानी कि संख्याओं 20 40 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात आपको करना है। जैसे देखो यहाँ पर 20 का लिखेंगे अपन 20 40 60 80 एंड 100 120 एंड 140। ठीक है, फिर 40 का लिखा है यहाँ पर 40 80 एंड 120। फिर 60 का लिखो 60 120 एंड 180। तो बच्चे यहाँ पर कौन सा हो गया? यहाँ पर देखो 120 यहाँ पर है, 120 भी है यहाँ पर और 120 यहाँ पर है। ठीक है बच्चे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा तो 120। ठीक हो, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 20 40 एंड 60 विल बी 120, यानी कि बच्चे 20 40 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है आपका 120 है, यानी कि 120 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट यहाँ पर कॉमन आपको लिखना है, चाहे आप स्मॉलेस्ट की जगह आप लिस्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, स्मॉलेस्ट की जगह आप चाहो तो लिस्ट लिख लेना और कॉमन जो है बीच में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चे, ये कि मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया था, इसलिए आपको कॉमन यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चे, अब देखो बच्चे ये आपका डन होता है वर्कशीट। आज अपन ने किया था 13 एंड 14। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताना है एंड चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है। तो मिलने वाले हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार।